आदतें होती हैं, साथ-साथ में कुछ हम आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ने की बात सोचते हैं, तो उस दृष्टि से भावनाओं के ऊपर चिंतन किया गया है। और आपने द्वादश अनुप्रेक्षा नाम का एक ग्रंथ जो आचार्य कार्तिकेय ने लिखा है, उस ग्रंथ को भी देखा होगा। उसमें 12 भावनाओं का उल्लेख किया जाता है, जो कि दिगंबर परंपरा में विशेष रूप से उस ग्रंथ का स्वाध्याय किया जाता है, 12 भावनाओं का चिंतन किया जाता है। और उसके बाद में एक ग्रंथ लिखा गया है आचार्य विनय विजय जी के द्वारा, जिन्होंने शांत सुधारस नाम से एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें 16 भावनाओं के बारे में विवेचन किया गया है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है अमूर्त चिंतन, उसको इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के नाम से भी ट्रांसलेट किया गया है। उसमें उन्होंने इन 12 या 16 भावनाओं का तो उल्लेख किया ही है, साथ-साथ में कुछ नई 4 भावनाओं के बारे में भी ज़िक्र किया है, जिसका अभी हम वर्तमान देख रहे हैं कि 4 भावनाएँ कौन-कौन सी है। तो उसमें पहली भावना है ज्ञान भावना, दूसरी है दर्शन भावना, तीसरी भावना है चारित्र भावना और चौथी है वैराग्य भावना। ज्ञान भावना का मतलब क्या है? उनका ये कहना है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ना चाहता है या ध्यान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को उसके लिए एलिजिबल बनाए, और एलिजिबल बनाने के लिए उसे ज़रूरी है कि वो अब इस तरह की ये 4 भावनाएँ अवश्य करे। पहली भावना जिसे ज्ञान भावना कहा गया है, टू नो विदाउट अटैचमेंट एंड एवर्जन और लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। हम किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, जान रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो जानते समय हमारे राग, द्वेष और मोह से मुक्त होकर के हम उस चीज़ को कैसे जान सकते हैं, ये हम अगर हमारा प्रयास निरंतर होता रहता है, बार-बार हम ये प्रयास करते रहें कि जिस किसी चीज़ की का मैं नॉलेज कर रहा हूँ, जानकारी कर रहा हूँ, उस या कर रही हूँ, तो मैं कैसे राग, द्वेष मुक्त होकर के या मोह मुक्त होकर के उसे जान सकती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है, हम जानने की कोशिश बहुत सारी चीज़ों का करते हैं, परंतु जैसे ही जानने की कोशिश करते हैं, उसके साथ हमारे राग या द्वेष जुड़ जाते हैं, या लाइकिंग और डिसलाइकिंग जुड़ जाती है, प्रियता और अप्रियता का भाव जुड़ जाता है। तो जो चीज़ हम देख रहे थे, जान रहे थे, जिस रूप में हमें उसे जानना चाहिए, वो तो हम नहीं जान पाते हैं, और हमारा एक्शन और हमारा रिएक्शन उस जानने के साथ में शुरू हो जाता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करके हम रिएक्टिव मोड में चले जाते हैं, बजाए कि पहले हम उस चीज़ को विदाउट एनी रिएक्शन जानने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ रियलिटी। कभी-कभी सामने वाला कोई बात कह रहा है, किंतु हम उसे पूरी तरह से सुनते नहीं हैं, उससे पहले ही रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, आधी बात सुन करके ही कुछ रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। तो सामने वाला अपनी बात को सही ढंग से कह भी नहीं पाता है, और जो कह रहा है उसे सही ढंग से हमें समझना चाहिए, किंतु हमारे अपने राग द्वेष या लाइकिंग और डिसलाइकिंग हमारे परसेप्शन को, हमारे ऑब्जर्वेशन को, या हमारी नॉलेज की जो प्रोसेस है उसको इतना डाइल्यूट कर देते हैं कि रियलिटी हमको समझ में ही नहीं आती है कि वो व्यक्ति कह रहा है वो कितना सच है। ये ज्ञान भावना हमको ध्यान के क्षेत्र में और अध्यात्म के क्षेत्र में और विशेष रूप से वीतरागता के क्षेत्र में आगे बढ़ने में हमें सहायक बनती है कि हम हर चीज को जानें, परंतु जानने के साथ राग द्वेष न जुड़े, और लाइकिंग और डिसलाइकिंग एक प्रकार का जो रिएक्शन होता है, नेगेटिव रिएक्शन, वो रिएक्शन उसके साथ ना हो। तो ये बार-बार अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। दर्शन भावना, टू सी विदाउट अटैचमेंट एंड एवर्जन और लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। दर्शन का मतलब होता है ऑब्जर्व करना। हम किसी चीज को जानते हैं, वैसे ही देखते भी हैं। तो हमारी दोनों तरह की ये चेतना के व्यापार हैं, यानी हमारी आत्मा 2 तरह से फंक्शन करती है। हमारी कॉन्शियसनेस 2 रूपों में वर्क करती है। एक परसेप्शन की पावर होती है और एक नॉलेज की पावर होती है। तो नॉलेज का संबंध ज्ञान भावना के साथ में है, और परसेप्शन जो ऑब्जर्व करने की जो पावर हमारे अंदर होती है, उसको दर्शन भावना के साथ जोड़ करके देखा गया है। हम कैसे परसीव करें, ऑब्जर्व करें थिंग्स को विदाउट लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, विदाउट एनी रिएक्शन। ऑब्जर्वेशन हमारा जितना क्लियर होगा, चीजें उतनी ही हमें क्लियरली दिखाई देगी। अगर हमारी दृष्टि में ही दोष है, तो हम उस चीज को जिस रूप में देखना चाहिए उस रूप में हम नहीं देख पाएंगे। एक प्रसिद्ध कहानी है, कि कहानी तो क्या, प्रसंग है। आप सभी रामायण को जानते हैं, हनुमान जी को भी जानते हैं,
और ये भी जानते हैं कि सीता का अपहरण रावण ने किया था। और जब अपहरण करने के बाद में सीता को वो लंका ले गए थे, तो वहां पर उन्होंने अपने अशोक वाटिका जो उनकी अपना उपवन था, बगीचा था, उसमें उनको रखा था जब तक राम उनको वापस नहीं ले जाते हैं। तो जब अशोक वाटिका में सीता का पता चलाने के लिए हनुमान जी जाते हैं, तो वो देखते हैं कि सीता मैया वहां बैठी हुई है और बहुत ही शांत नेचर है उनका, परंतु वो राम का स्मरण कर रही है और उस कारण से वो इंतजार कर रही है कि कब राम आए और कब उन्हें ले जाए। और उन्होंने देखा कि मैं यहाँ पर सीता का पता चलाने आया हूँ। सीता से उनकी भेंट भी हो गई, बातचीत भी हो गई और उन्होंने राम की उनको निशानी भी दे दी। किंतु साथ साथ में देखा कि रावण को भी पता चलना चाहिए कि राम का कोई दूत यहाँ पर अशोक वाटिका में आया है। तो एक चेतावनी के तौर पर उन्होंने अशोक वाटिका के जो वृक्ष थे इस और पेड़ पौधे थे, जो कुछ भी था उसे नष्ट करना शुरू कर दिया। और उसके कारण से वहां के जो भी प्रहरी थे वो उनके साथ में उनकी फाइटिंग भी होती है और कुछ लोगों को वो मारते भी हैं। तो जब वापस राम के पास में वो आते हैं और सीता को भी जब राम विजय करके ले जाते हैं, तो उसके बाद में कभी किसी प्रसंग में वो बातचीत कर रहे होते हैं सीता से और हनुमान से। और उन्होंने कहा कि अशोक वाटिका में सीता तो बहुत लंबे समय तक रही है, उसको पूरी तरह से देखा होगा, तो कुछ अपने विचार व्यक्त करे कि वो किस तरह की अशोक वाटिका थी। हनुमान से भी कहा कि तुम भी गए थे वहां पर, तुम भी बताओ कि अशोक वाटिका के बारे में तुम्हारे क्या अपने ऑब्जर्वेशन है। तो हनुमान ने कहा कि मैंने देखा अशोक वाटिका को, एक एक पौधे को मैंने उखाड़ करके फेंका है, इसलिए मुझे तो उसके बारे में काफी कुछ जानकारी है ही। और मुझे उन्होंने कहा कि तो फिर बताइए कि वहां पर किस तरह के फूल थे, किस रंग के फूल थे। तो हनुमान ने कहा कि वहां पर तो ज्यादातर लाल रंग के फूल थे। सीता से पूछा तो सीता ने कहा कि हनुमान तो कुछ समय के लिए आए, मैं तो 10 महीने करीबन अशोक वाटिका में रही हूँ। सो मैंने तो जो देखा है उस हिसाब से ये कि वहां के फूलों का रंग जो है विशेष रूप से ज्यादा सफेद रंग के फूल हैं। अब ये बातें बहुत ही विरोधाभासी थी। दोनों ही व्यक्ति ने साक्षात वहां पर गए थे, दोनों ने उस घटना को, उस उपवन को देखा है, उनके हर फूल को देखा, प्लांट्स को देखा है, बट फिर दोनों के ऑब्जर्वेशन बहुत ही एक दूसरे से डिफरेंट नजर आए और बिल्कुल ऑपोजिट थे। तब राम ने कहा कि भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सीता ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं इतने लंबे समय के बाद जो देख रही थी वो सत्य है, ये हनुमान जो कहता है वो सत्य है। तो राम ने कहा कि देखिए, दोनों को अगर अलग अलग दृष्टिकोण से विचार किया जाए, देखा जाए, तो दोनों सत्य इस संदर्भ में है कि हनुमान ने जिस समय अशोक वाटिका का विनाश किया था उस समय इनके आंखों में बहुत क्रोध था और क्रोध की अवस्था में आंखें बहुत लाल हो जाती है, तो सफेद चीजें भी लाल दिखने लग जाती है। और सीता, तुम तो शांत प्रशांत नेचर की हो, इसलिए तुम्हें तो क्रोध नहीं था आंखों में, इसलिए तुम्हें जो चीज जैसी थी वैसी ही दिखाई दे रही थी। तो वास्तव में फूल तो सफेद रंग के थे, किंतु क्रोध के कारण से इन्हें लाल दिखाई दिए। तो कहने का इतना सही मतलब है कि हमारी दृष्टि अगर क्लीन नहीं है, उसमें अगर आवेश है, आवेग है, नेगेटिविटीज है, तो हम जो चीज देखते हैं उसको भी बड़े नेगेटिव तरीके से देखते हैं। सो दर्शन भावना में ये हम अभ्यास करने की कोशिश करें कि हम कैसे चीजों को राग द्वेष मुक्त होकर के किसी प्रकार का रिएक्शन या नेगेटिविटीज रख करके ना देखें, बल्कि जैसी वस्तु है उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। भगवान महावीर ने आचार्य सूत्र में एक बात बहुत अच्छे से कही है कि उद्देशोपासगस्य नत्थि। व्यक्ति जो अपनी राग द्वेष मुक्त होकर के ऑब्जर्व करना सीख जाता है, उस व्यक्ति के अंदर फिर आवेश और आवेग प्रबल नहीं बनते हैं, किंतु जो देखने के साथ रिएक्शन करना शुरू करता है उसके अंदर फिर नेगेटिविटीज भी आती है। सो हम ऑब्जर्व कैसे करें विदाउट अटैचमेंट, विदाउट लाइकिंग, विदाउट डिसलाइकिंग, विदाउट रिएक्शन। सो ये दर्शन भावना कहलाती। तीसरी भावना जो है वो चारित्र भावना है, टू एक्ट विदाउट अटैचमेंट एंड एवर्जन और लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग।
यानी हमारा एक्शन भी क्या अटैचमेंट और एवर्जन से मुक्त हो सकता है, लाइकिंग डिसलाइकिंग से मुक्त हो सकता है, किसी प्रकार का नेगेटिव एक्शन हम ना लें। इसके लिए भी हम निरंतर ये चिंतन करते रहें कि हमारे एक्शन को हम किस तरह से राग द्वेष मुक्त बना सकते हैं, मोह से मुक्त रह करके हम कैसे एक्शन ले सकते हैं। काम करना, परिवार का पालन पोषण करना, ये सब ज़रूरी होता है। जॉब पे जाना भी ज़रूरी है। किसी ने कुछ कहा है तो उसके साथ में बातचीत करना या उसका कुछ रिएक्शन देना भी कभी कहीं आवश्यक हो सकता है। किंतु उसमें भी हम कितना बैलेंस्ड रह सकते हैं, कितना हम मॉरल तरीके से और पॉजिटिव तरीके से कोई एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आवेश में लिए हुए एक्शन प्राय करके नेगेटिव इफेक्ट ही देते हैं, कभी उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है। सो चारित्र भावना इस बात पर बल देती है कि हमारे एक्शन में भी किसी प्रकार की नेगेटिविटीज नहीं हो, कोई अनएथिकल हमारे से काम ना हो, हम जो भी काम करें वो मॉरल हो, रिलीजियस हो और पॉजिटिव हो, तो उसका असर हमारे ऊपर भी अच्छा होता है। जो हम उस एक्शन का के लिए का विक्टिम बनता है, वो भी उसको नुकसान नहीं होता है किसी तरह का। तो चारित्र भावना, हम राग द्वेष मुक्त होकर के एक्शन कैसे करें, इसी अफर्मेशन को कि हाउ आई कैन एक्ट विदाउट एक्शन, विदाउट रिएक्शन और विदाउट अटैचमेंट एंड एवर्जन। ये चारित्र भावना, ये एक प्रकार का अफर्मेशन है, ये एक प्रकार का स्टेटमेंट है, जिस पर हम बार बार थिंक करते हैं तो धीरे धीरे हमारे एक्शन में वो सब परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। लास्ट जो भावना आचार्य महाप्रज्ञ जी ने नई ऐड करी है, वो है वैराग्य भावना। जिसे मोक्ष प्राप्ति करना है या आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति करना है, उसके लिए ये भी आवश्यक है कि वो थोड़ा अनासक्ति का अभ्यास करे। अनासक्ति का हमारे संबंध भी होते हैं, हमारे कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, हमारा अपना शरीर भी होता है, बहुत सारी चीजें, हमारी पोजीशन भी, कुछ अच्छी पोजीशन समाज के अंदर होती है, तो ये सब चीजें होती हैं। और परंतु इन पर रह करके हम कोई अच्छा काम करें, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसके प्रति अगर हमारा अटैचमेंट हो जाता है तो वो भी हमारे लिए समस्या बन जाता है। लास्ट मोमेंट तक हम उसी से अटैच्ड रहना चाहते हैं, और उस कंडीशन में अगर कहीं भी व्यक्ति को जाना भी पड़ता है तो उसे मृत्यु का भी भय लगता है, परिवार को छोड़ने का भय लगता है, प्रॉपर्टी को छोड़ने का भय लगता है। सो हम कैसे अपने काम करें किंतु हम डिटेच कैसे रहें, और इसके लिए बहुत ही सुंदर जो एक उदाहरण दिया जाता है कि जिस तरह से बेबी सीटर होती है, वो किस तरह से बच्चों का ध्यान रखती है, बच्चों को वो भी उसी तरह से परवरिश करती है, उसका केयर करती है, उनके लिए सब कुछ करती है जैसे एक मदर करती है, किंतु वो अंदर से डिटेच्ड होती है। वो प्रेम देने में, प्यार देने में बच्चों को कमी नहीं रखती है और अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी तरह से निभाती है, किंतु भीतर से डिटेच्ड रहती है। और इसलिए उस बच्चे को जब तक उसने खिलाना है या जब तक उसकी ड्यूटी है, तब तक वो अपना पूरा अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी निभा करती है, किंतु जाते समय वो दुखी नहीं बनती कि मैं ये बच्चा को मुझे छोड़ करके जाना पड़ रहा है। तो ये इसी तरह से अगर हमारे अंदर भी वो इस तरह की सोच विकसित हो जाए कि हम सब कुछ करते हुए भी अंदर से डिटेच बन सकें, जैसे कि भरत चक्रवर्ती भी थे। आप भगवान ऋषभ के सबसे बड़े पुत्र जिनका नाम था भरत, वो कहा जाता है कि वो चक्रवर्ती थे, वो प्रथम चक्रवर्ती थे इस अवसर्पिणी कालखंड के। और चक्रवर्ती का मतलब है कि पूरे वर्ल्ड का एक प्रकार से वो गवर्नर हैं, एम्परर हैं, जिनके पास इतना बड़ा साम्राज्य हो, इतनी संपत्ति हो, इतने पूरा राज्य के साथ जिसका संबंध हो और हर व्यक्ति के प्रति जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उस व्यक्ति का इतना डिटेच रहना कितना कठिन होता है। बट हम जानते हैं कि भरत चक्रवर्ती निरंतर इस विषय में सोचते रहते थे कि मुझे ये सब चीजें करनी है, क्योंकि मैं एज ए किंग, मेरी ये ड्यूटी है, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसलिए मैं करता हूँ। तो इस भावना के साथ वो जब करते थे तो अंदर से वो डिटेच्ड रहते थे और ऊपर से सब कुछ एज ए किंग, उनको जो कुछ करना था उन्होंने किया, सब कुछ, युद्ध भी लड़े और राज्य का संचालन भी किया, शादी भी की, बच्चे भी हुए और उनके लिए भी जो कुछ उन्हें करना था वो सब कुछ उन्होंने किया, किंतु भीतर से वो डिटेच्ड रहे।
ये डिटैचमेंट हमारे अंदर कैसे विकसित हो, और नो एक्सपेक्टेशन हमारे अंदर ये भी होना चाहिए कि हम कुछ किसी के लिए कुछ करते हैं, ये हमारी ड्यूटीज और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बट हम कुछ एक्सपेक्ट ना करें कि वो हमारे लिए उसके रिजल्ट में कुछ करे, या उनसे भी हमें जो है गिव एंड टेक वाला जो एक सिद्धांत हम कहते हैं कि हम जो दे रहे हैं हमें भी वो मिले। तो मिले तो अच्छी बात है, किंतु ना भी मिले तो उसके बारे में हमें चिंता ना हो, चिंतन ना आए, किसी तरह का नेगेटिव विचार ना आए। ये वैराग्य भावना जो है ये नो एक्सपेक्टेशन की बात करती है कि आप किसी से एक्सपेक्ट ना करें, जो आप कर सकते हैं वो जरूर करें। और फियरलेसनेस, तो फिर साथ साथ में ये है कि हमारे अंदर फियरलेसनेस भी अभय का विकास होना चाहिए, कि चाहे वो हमारे किसी का जीवन में ऐसा कोई भी घटना हो जाए जिससे कि किसी की अगर डेथ भी हो रही है तो उसे डर नहीं रहना चाहिए कि मैं कहाँ जाऊंगा। नो, आप अगर अच्छा जीवन जी रहे हैं, वैल्यूज के साथ चल रहे हैं, तो आपको डरने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। शरीर के छूटने की जहां तक बात है, तो शरीर का तो नेचर ही यही है कि वो हमेशा साथ में नहीं रहना है। तो हम फियरलेस कैसे रह सके, पीस में कैसे रह सके, तो ये जरूरी है कि हमारे अंदर फियरलेसनेस जितनी डेवलप होगी उतना ही हमारा माइंड पीस में रहेगा, और किसी भी चीज को छोड़ने में हमें कोई तरह का भय नहीं रहेगा, संकोच नहीं होगा। ये 4 भावनाएं जिनका उल्लेख आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अपने ग्रंथ अमूर्त चिंतन में किया है, और उसके अलावा भी 16 भावनाओं का जिक्र किया है, जिसकी चर्चा हम आने वाले प्रसंगों में करेंगे, विस्तार से उसमें जाएंगे। अनित्य भावना, ये 12 भावनाएं या 16 भावनाएं जिनका उल्लेख किया गया है जैन आगमों में और साथ साथ में उत्तरवर्ती ग्रंथों में, वो 16 भावनाएं हैं। अनित्य भावना, अशरण भावना, भव भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशोच भावना, आश्रव भावना, संबर भावना, निर्जरा भावना, धर्म भावना, लोक संस्थान भावना, बोधि दुर्लभ भावना, मैत्री भावना, प्रमोद भावना, करुणा भावना और उपेक्षा भावना। ये 16 तरह की भावनाएं जिनका उल्लेख विनय विजय जी ने अपने शांत सुधारस ग्रंथ में किया है, श्रीमद राजचंद्र ने भी अपने ग्रंथों में किया है, उनके ऊपर काफी अच्छा उन्होंने बोला है। ये भावनाएं जो हैं, ये हमारे चित्त को एक तरह से हमारी पुरानी अवधारणाओं को नष्ट करने में सहायक करती है, जो कि गलत है, और सही धारणाओं को यानी सही कंसेप्ट को अंदर में इम्प्रिंट करने का, इनग्रेंट करने का काम करती है, और साथ साथ में सत्य के साथ हमें रूबरू करवाती है कि सत्य क्या है। हम संसार में रहते हुए ये सोचते हैं कि ये चीज मेरी है और ये हमेशा मेरे साथ रहेगी, किंतु ऐसा नहीं है। तो अनित्य भावना ये समझाती है कि हर चीज का अपना एक टाइम होता है, हर चीज की अपनी एक एक्सपायरी डेट होती है। वो एक्सपायरी डेट जैसे ही आती है वो चीज समाप्त हो जाती है, उस रूप में हमें उपलब्ध नहीं होती है। अगर ये बात हमारे दिमाग में जितनी क्लियर होगी, उतना ही हम उन पदार्थों के प्रति डिटेच रह सकेंगे। ये कंसेप्ट हमारे अंदर गहराई से बैठना चाहिए कि पदार्थ हमेशा स्थायी नहीं रहता है। इसी तरह से हमारा शरीर भी स्थायी नहीं रहता है, हमारे रिलेशन भी स्थायी नहीं रहते। तो हम जो कुछ इस संसार में देखते हैं, जिनकी चीजों से हम जुड़े हुए हैं, उन सब चीजों की अपनी एक एक्सपायरी डेट है। वो एक पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए हमारे साथ में है, किंतु हमेशा वो उस रूप में नहीं रहती है। और हमारा अपना स्वयं का जो व्यक्तित्व वर्तमान में हम जिस किसी रूप में हैं, वो स्वरूप भी हमारा हमेशा स्थायी रूप में नहीं रहता है। हम भी एक नया जन्म लेते हैं या अंत में मोक्ष गति को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये स्थिति हमारी भी हमेशा स्थायी नहीं होती है। तो हम बाहरी अन्य चीजों के बारे में तो क्या कहें, जो कि वास्तव में अस्थिर है, परिवर्तनशील है, चेंज होती रहती है, हमेशा एज इट इज नहीं रहती है। तो हम ये देख रहे हैं कि 16 भावनाएं, और आप देखेंगे कि अंतिम जो 4 भावनाएं हैं, मैत्री, प्रमोद, करुणा और उपेक्षा, ये भावनाएं बुद्धिज्म में भी इसका उल्लेख किया जाता है। इनको प्रज्ञा पारमिता कहा जाता है। ये एक तरह से हमें पार पहुंचाने वाली है, प्लस प्लस हमारे वर्तमान जीवन को बहुत ही पीसफुल, और कहना चाहिए कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए ये चारों भावनाएं का बड़ा महत्व है।
तो इन सब भावनाओं के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आने वाले प्रसंग में। आज हम जस्ट इतना ही देखने की कोशिश कर रहे थे कि ये भावनाएँ किस तरह से हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती है और इसका मेथड क्या है। सो ये हम देखें कि भावनाओं का करने का मेथड जो होता है, आज हम 4 भावनाएँ हमने देखी, ज्ञान भावना, दर्शन भावना, चारित्र भावना और वैराग्य भावना। तो जिस किसी भावना को हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं कि अभी हमने सुना और हम फिर सोचे कि ये भावनाएँ अब हम हमें करना है, किंतु करने का एक तरीका भी होता है। हम आप दिन भर 24 आवर्स उसके बारे में सोचिए, फ़ोकस करें, रिफ्लेक्ट करें, जब कभी आपको टाइम मिल रहा है कि आप जो कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो करें। किंतु 10 मिनट्स के लिए एट लीस्ट एक स्थान पर बैठ करके वो भावना, वो अफ़र्मेशन अपने आप को देने की कोशिश करें। सो उसके भी स्टेप है कि किस तरह से, तो एक तो पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए, मेडिटेशन या अफ़र्मेशन जो भी आप करते हैं, कंटेम्पलेशन, ध्यान जो भी करते हैं, उसके लिए एक पीसफुल एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है। आस-पास में अगर आवाज़ हो रही है, टीवी चल रही है, कोई बात कर रहा है या गाड़ियों की आवाज़ आ रही है या किसी तरह का पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है, तो उस तरह के एनवायरनमेंट को अवॉइड करके एक पीसफुल एनवायरनमेंट के अंदर या प्लेस के अंदर हम बैठ सकते हैं 10 मिनट के लिए। और सेकंड स्टेप में हम अपनी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करें, क्योंकि जब कभी हमें अंदर में भावनाएँ सबकॉन्शियस लेवल पर हम किसी भी विचार को पहुँचाना चाहते हैं या किसी भी अफ़र्मेशन को पहुँचाना चाहते हैं, तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जिसमें बहुत सारे विचार आते रहते हैं, बहुत सारी बातें आती रहती हैं और जिसके कारण से हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, डाइवर्ट होते हैं, उस कॉन्शियस माइंड को हमें क्वाइट करना ज़रूरी है, उसको क्विट करना ज़रूरी है, उसे स्टॉप करना ज़रूरी है, तो उसके लिए उसको रिलैक्स करें। उसके अंदर के जो भी टेंशन्स हैं, प्रेशर्स हैं, स्ट्रेन्स हैं, उसको दूर करें। तो उसके लिए रिलैक्सेशन का प्रयोग करें कि 2 मिनट के लिए अपने आप को रिलैक्स इस तरह से जब बॉडी को सजेशन देते हैं, माइंड को सजेशन देते हैं, तो धीरे-धीरे वो रिलैक्स होने लगते हैं। देन रिलैक्स्ड स्टेट में अगर सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ओपन होता है और उसमें फिर कोई अफ़र्मेशन आप डालते हैं, तो वो ज़रूर वर्क करती है। सो उसके लिए आपको सबकॉन्शियस लेवल को अवेकन करने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा-सा लॉन्ग डीप ब्रेथ भी लें। सो थोड़ा-सा डीप ब्रेथ लें जिससे कि आपका माइंड और ज़्यादा कूल डाउन हो जाए, काम हो जाए और उस स्थिति में फिर जो आप चाहते हैं वो अफ़र्मेशन दें कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, किस फ़ील्ड में आगे जाना चाहते हैं। तो उसके लिए आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बना लें कि मैं ये चाहता हूँ, तो वो ही स्टेटमेंट कि मैं मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी मैनेजर बनना चाहती हूँ या प्रोफ़ेसर बनना चाहती हूँ या कुछ भी जो भी मैं बनना चाहती हूँ, उस तरह का एक अफ़र्मेशन एक बिल्कुल छोटा वाक्य हो, बहुत प्रिसाइज़ हो, बहुत कंसाइज़ हो, टू द पॉइंट हो, ऐसा अफ़र्मेशन अगर हम बनाते हैं और उसको 9 टाइम्स वर्बली रिपीट करते हैं और 9 टाइम्स मेंटली रिपीट करते हैं, तो वो धीरे-धीरे वो सबकॉन्शियस लेवल में जाने लगता है और कुछ दिन तक करते रहें एट लीस्ट 3 मंथ्स तक। एंड थिंक ऑफ ऑल द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द अफर्मेशन। हम जो कुछ अफर्मेशन कर रहे हैं उससे हमें क्या फायदे हैं, उसके क्या लाभ हैं और किस तरह से ये हमें किस-किस रूप में हमें बेनिफिट दे सकता है। तो वो सब चीज़ें सोचें और जो गलत आदत है, कोई कुछ लोग गलत आदत बदलना चाहते हैं, तो शराब की आदत कोई छोड़ना चाहता है सपोज़ तो उस शराब के क्या नुकसान है इसके बारे में सोचे और छोड़ने से क्या फ़ायदे हैं इसके विषय में सोचे। तो थोड़ा-सा कंटेम्पलेट करें, उसके डेप्थ में जाएँ कि व्हाई यू आर थिंकिंग टू इम्प्लीमेंट दिस आइडिया और दिस अफ़र्मेशन। स्टेप फिर अंत में आप 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए विज़ुअलाइज़ करें अपने आप को उस कंडीशन में देखें जो आप बनना चाहते हैं। आपको एक्चुअल रूप में आप वैसे बन चुके हैं, इस रूप में अपने आप को विज़ुअलाइज़ करें एंड लास्ट में 2 लॉन्ग ब्रेथ लेकर के आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं। सो ये मेथड है, सिंपल मेथड है और उस मेथड से हम अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आज हमने जस्ट भूमिका बनाई है, बैकग्राउंड क्लियर किया है कि ये भावना एक प्रकार से एक अफ़र्मेशन को
बार बार रिपीट करके उसे सबकॉन्शियस में भेजने का तरीका है, जिससे कि हम जो कुछ अचीव करना चाहते हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार की पुरानी आदत में बदलाव चाहते हैं, या स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते, तो उसके लिए हम वो उस तरह का अफर्मेशन अपने आप को कैसे दें और किस तरह से वो हमारी लाइफ में वर्क करेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को आज संपन्न कर रही हूँ। 10 मिनट के लिए आप अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। बचन मंदामी महाराज, मेरा सबसे पहला सवाल है, भावना इच्छा है क्या? एक तरह की इच्छा है क्या जो कि अपने धर्म भाव से अलग है? किस भाव से? धर्म भाव में इच्छा हाँ, नहीं रखनी चाहिए, हाँ, यही समझा है मैंने। तो ओके, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि हाँ, जब हम कंटेम्पलेशन है तो मन में एक इच्छा होती है, तो हाँ। वो इच्छा है या वो संकल्प से जुड़ी हुई है? तो इसे संकल्प भी कहें और इंटेंस डिजायर भी कह सकते हैं, इच्छा भी कह सकते हैं। ये इच्छा भी है एक प्रकार की इंटेंस डिजायर है, जिसे आप चाहते हो कि आप इस तरह से बनना चाहते हैं। तो आपका ये कहना है कि धर्म के क्षेत्र में इच्छा को त्यागने की बात कही जाती है, इच्छाओं पर विजय करने की बात कही जाती है, इच्छाओं से मुक्त होने की बात कही जाती है, या लिमिट करने की बात कही जाती है। तो बिल्कुल बात सही है, परंतु हमें ये सोचना है कि जब ये बात कही जाती है तो वो किस तरह की इच्छा के त्याग की बात कही जाती है। वो है कि सांसारिक जो इच्छाएं हैं, मटेरियल जो डिजायर्स हैं, उन डिजायर्स को छोड़ने की बात कही जाती है। परंतु स्पिरिचुअल पर्पस से कोई आगे बढ़ना चाहे तो उसकी मनाही नहीं है कि आप ऐसे नहीं सोच सकते हैं। आप उस इच्छा को जरूर करना चाहिए। और दूसरा ये है कि सत्य को जानना, सत्य का अनुभव करना और सत्य का आचरण करने के लिए अपने चित्त को हमें इस तरह के अफर्मेशन देने होते हैं। हम पदार्थों से इतने ज्यादा अटैच्ड होते हैं कि उसका हमें मोह त्याग करना बहुत ही कठिन होता है। तो हम जस्ट ये सोचे कि नहीं, मुझे तो ये मोह नहीं रखना, इतना सोचने मात्र से वो मोह त्याग नहीं हो जाता है। हमें चित्त को भावित करना पड़ता है, बार बार ये अफर्मेशन देना पड़ता है कि पदार्थ अनित्य हैं। उन पदार्थों के साथ अटैचमेंट रखने से, मोह रखने से मेरा जो आध्यात्मिक विकास है वो अवरुद्ध होता है। तो इस बात को हम, जो गलत हमारी धारणाएं या पदार्थ के प्रति हमारा जो एक्सेस अटैचमेंट है, उसको हम छोड़ना जब चाहेंगे तो उसके लिए हमारे चित्त में ये बार बार हमें एक नया अफर्मेशन देना पड़ेगा कि ये चीजें हमारे लिए उपयोगिता के लिए हैं, बट दे आर नॉट द गोल ऑफ माई लाइफ। आई शुड नॉट बी अटैच्ड टू देम। तो ये इस तरह का अफर्मेशन देने से वो चित्त में जो अतीत अनंत काल से जो इस तरह की एक टेंडेंसी हमारी बनी हुई है पदार्थों के प्रति अटैच होने की, वो धीरे धीरे वो टेंडेंसी ढीली होती है, शिथिल होती है और समाप्त हो जाती है। तो नया विचार रिप्लेस करना भी आवश्यक है। पुराने संस्कारों को छोड़ना और नए संस्कारों का और अच्छे संस्कारों का निर्माण करना, इसके लिए भावना बड़ी सहयोगी है। बारंबार वंदना। यस समनी जी, एक सवाल था आपसे कि ये कंटेम्पलेशन कितना करना चाहिए, मतलब ओके। सो अभी मैंने वैसे आपको जब मेथड बता रही थी तब मैंने कहा कि कम से कम 10 मिनट आप जरूर एक अफर्मेशन जो आप बनना चाहते हैं या जिस तरह का अपना जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी अफर्मेशन है वो एक स्टेटमेंट के रूप में हम बनाते हैं कि मैं पदार्थों के प्रति मेरी जो आसक्ति है वो कम हो रही है, मुझ में अनासक्ति का विकास हो रहा है सपोज। तो ये एक स्टेटमेंट मैंने बनाया और इसका मैं 9 टाइम्स वर्बली बोलती हूँ और 9 टाइम्स मेंटली बोलती हूँ। और फिर बाद में इसके बारे में सोचती हूँ कि ये अटैचमेंट किस तरह से मनुष्य के दुख का कारण बनता है, किस तरह से उसे संसार चक्र से जोड़े रखता है। तो ये इस तरह का जब चिंतन करती हूँ और फिर अंत में मैं उसको कंक्लूड करती हूँ कि मैं अंदर से बिल्कुल डिटेच हो रही हूँ। ये इस तरह का भावना करने में एटलीस्ट 10 मिनट्स आपको चाहिए। 10 to 15 मिनट्स इज एनफ फॉर वन टाइप ऑफ कंटेम्पलेशन। पर ये कितने, मतलब ये वी हैव टू रिपीट द कंटेम्पलेशन क्या कि कुछ महीने तक या कुछ कि 3 महीने एटलीस्ट, हमको 3 महीने तक निरंतर हाँ। उस चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो अफर्मेशन देना चाहिए
और रियलाइज करना चाहिए कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है। सो अगर परिवर्तन आ रहा है तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि ये आप काम कर रहा है, और जब लगता है कि मेरे में वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो चुका है, एक्शन में आ चुका है, देन यू कैन गिव अप। वंदामी समझी। यस। और किसी का क्वेश्चन, जिज्ञासा? इसको वंदामी नमो स्वामी भावनाशिनी, यस, तो भावनाशीली। उसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि एक तरफ तो हम भावना भा रहे हैं और दूसरी तरफ भाव नाशिनी। नहीं, भवनाशिनी, भव 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 यानी जन्म मरण का जो चक्र है, साइकिल है, संसार है, उसका नाश करने वाली है, मोक्ष ले जाने वाली है। भव शब्द है, भाव नहीं है, भव शब्द है। भव मीन्स संसार, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। सो अब आज हम अनित्यता की भावना के ऊपर हमने ज्यादा विवेचन नहीं किया है, बट आज हम अनित्यता की अनुप्रेक्षा जरूर करेंगे प्रैक्टिकल रूप में। सो 20 मिनट्स के लिए आप 15 मिनट्स सपोज ये 15 to 20 मिनट्स ये अनुप्रेक्षा करेंगे, एंड लास्ट में हम 20 मिनट्स के लिए रिलैक्सेशन या हाफ एन आवर के लिए रिलैक्सेशन का प्रयोग करेंगे, जिसमें आप बैठ करके भी रिलैक्सेशन कर सकते हैं, कुछ लोग लेट करके करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो समझ लीजिए अब आपको अनुप्रेक्षा का प्रयोग करवा रही हैं, अनित्यता की अनुप्रेक्षा, किस तरह से हम अनित्यता की भावना भाएं जिससे कि हमारे जो मोह है, राग है, द्वेष है, ये कम हो। ठीक है, खूब खूब धन्यवाद समणी जी। ओके।